चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ से सवाल जो आपकी शुरुआत होती है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी वाले से यहाँ से क्वेश्चन वगैरह शुरू हो जाते हैं। जो आपका डीपीएसपी है राजकीय नीति निश्चित तत्व, जो आपका आर्टिकल 36 से 51 बताए गए हैं और भाग किस में बताएंगे, भाग आपका भाग 4 में बताए गए। ठीक है, भाग 4 में बताए गए। तो यहाँ पर आपके डीपीएसपी यहाँ से सवाल आपका मैच कराने वाला क्वेश्चन है। तो आपका भाग 40 में क्या बताया गया, पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद में आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता बताया गया। फिर अगर बात की जाती है आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन बताया गया। आर्टिकल 48 में काम करने का अधिकार, नहीं सीधे सीधे मैच हैं 1 2 3 4। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर बात की जाती है सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात आती है तो 39 से में बताया गया है। और उसके बाद में अगर शांति का विकास अगर बात किया जाता है तो आर्टिकल 51 में बताया गया है। आर्टिकल 51 में बताया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो आर्टिकल 39A यानी 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये तो सही दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन ये भी सही दिया गया है। अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता ये भी सही दिया गया। अनुच्छेद 48 में दिया गया है न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण, ये गलत दिया है क्योंकि ये आपका आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 50 में बोला गया। आर्टिकल 48 में क्या बोला गया, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बोला गया, पशुपालन के बारे में बोला गया है। अगला सवाल है, इसको भी मैच कराना है। मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो पंचायतों का गठन किस में हो जाएगा, आर्टिकल 40 में हो जाएगा। समान आचरण संहिता किसमें, आर्टिकल 44 में हो जाएगा। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक आर्टिकल 50 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आपका आर्टिकल 51 में हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो मूल कर्तव्य किस में शामिल है, तो आर्टिकल 51A में शामिल हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A में शामिल किए गए। अगर बात की जाती है मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए तो कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। क्या उसमें, तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये इसमें बोला गया। अगर बात करते हैं जो आपके जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके 51 आर्टिकल 51A में रखे गए। भाग कौन सा है, भाग आपका 4 का ए में रखा गया। ठीक है, और कौन से समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, तो ये भी जस्ट मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अगला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, इसका भैया संबंधित हो जाएगा 51A में। 51A में क्या है, मूल कर्तव्य दिए गए। क्या दिए गए, मूल कर्तव्य दिए गए। इसमें बोला भी गया है 51 का छा में बोला गया, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें, उनका समर्थन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो कौन सा, आर्टिकल 51 हो जाएगा। आर्टिकल ये बता सकते हो क्या भैया, आर्टिकल 60 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। शपथ के बारे में। ठीक है, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ, 159 में राज्यपाल की शपथ। ठीक है, राज्यपाल की शपथ। चलिए आगे अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया। अगला सवाल भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा है, मैच कराना है क्या, हाँ भाई मैच कराना है। तो विधि के सम्मुख समानता 14 में दिया गया है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया गया। कार्य करने और सही और मानवीय स्थितियां आपका आर्टिकल 42 में दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 42 में दिया गया। आर्टिकल 45 तो सबको पता है। आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध शामिल किया गया है। जो कब जोड़ा गया था, आपका 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। जब आपका आर्टिकल 21A में जब जोड़ा गया तब आपका आर्टिकल 45 में ये परिवर्तन किया गया था।
अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर मैच कराना है आर्टिकल 368 में आपका मैच कराना है, क्या करना है, हाँ मैच कराना। आर्टिकल 368 में क्या बोला गया, आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई जो साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया, समानता का अधिकार बताया गया। आर्टिकल 36 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है आर्टिकल 36, जिसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, क्या, जिसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 74 में क्या बताया गया, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। अगला सवाल, भारत के किस संविधान में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपका 78 का बी में दिया गया, 78 का बी में दिया गया है। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों में कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 78, जस्ट ऊपर का ही तो आंसर है, सेम 78। अगला देखो यहाँ पे मैच कराना, तो आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 67 का भी है, फिर उसके बाद में आर्टिकल 94, आर्टिकल 90, तो ये चीज़ें हैं, तो देख लेते हैं इसको। तो आर्टिकल 61 पे क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 का खा यानी 67 का बी, उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 आपका स्पीकर को हटाना। 90 कहता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। यहाँ पर सबके हटाने की बात की गई है, चाहे वो राज्यसभा के उपसभापति हों, चाहे आपका स्पीकर को हटाना हो, या फिर आपका 67 का घा उपराष्ट्रपति को हटाना हो, या फिर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग हो। चलिए आगे, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो आपका 60 में तो दिया गया है शपथ, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया महाभियोग, तो ये तो गलत हो जाएगा। महाभियोग किसमें, आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 1 2 3 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, ठीक है भैया, ये तो सारी चीज़ें सही हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति को महाभियोग 1 2 3 महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई, आर्टिकल 61 में दी गई, 61 में दी गई। आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बन जाता है जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। चलिए भाई, अगला सवाल, इधर क्या है, इधर भी मैच कराना है, तो मैच कराना है तो इनके आर्टिकल ही सीधे देख लेते हैं। आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 क्या है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के संबंधित उपमत है। आर्टिकल 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति एवं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, की जाएगी 155। 164 क्या बताता है, राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित मामला है, ठीक है, 164 में दिया गया है। अगला सवाल है, तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। 155 क्या है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 75 में क्या बोला गया, 75 में कहता है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से संबंधित मामला यानी उपबंध, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत दी गई, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। आर्टिकल फिकर है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आर्टिकल 52 में क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन लेकिन राष्ट्रपति का 52 में तो पद दिया गया, तो यही गलत हो जाएगा। 51 में क्या बोला गया, मौलिक कर्तव्य, ये तो सही है। आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया गया है 154 में राज्य की अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां चाहिए। 165 में क्या है, महाधिवक्ता के बारे में बताया गया, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया, सही है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो आर्टिकल ये तो 112 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जो नहीं कहा जाता है उसी को यानी बजट सामान्य नाम दिया गया है इसे। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाए। वो राष्ट्रपति का दायित्व होता है। कौन ऐसा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? विशेषाधिकार की बात आती है तो आर्टिकल 105 आ जाता है। आर्टिकल 105 के 5 जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन करना। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक बताया गया और आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अंतर्निहित ना होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठने या मत देने के लिए सख्ती से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? तो बुलाने का अधिकार किसका है? तो आर्टिकल 108। अगर आर्टिकल 118 बोला जाए तो आर्टिकल 118 हो जाता है आपका जो मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक बुलाया जाएगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। किस आर्टिकल के तहत? 118 के तहत। 118 के तहत किया जाएगा। ये हो गया। अगला सवाल, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक 110 में बोला गया? वित्त विधेयक किसमें? 117 में बोला गया। 112 में क्या बोला गया? 112 में बोला गया वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। और आर्टिकल 111 में क्या बोला गया? 111 यानी ये कहता है पॉकेट वीटो के बारे में बताता है राष्ट्रपति की। किस प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? मतलब किस जो है किस आर्टिकल के तहत? तो 120 का 1 आर्टिकल 120 के 1 के तहत आपका जो है राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं रख पाता है तो अपनी मातृभाषा में संसद सदन में संबोधित करने की अनुमति देता है। कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा गया? आर्टिकल 110 में धन विधेयक सही बात है। आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन सही है। और फिर उसके बाद में आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है। आर्टिकल 243 इन्होंने बोला न्यायिक पुनर्विवेचन, ये गलत है। 243 में क्या है? ये आपका ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया, पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाती है 137 क्या हो जाता है? तो निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलेखन, ये आपका आर्टिकल 137 होता है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है 137 के तहत। संविधान का अगला सवाल, संविधान के एक मिनट थोड़ा सा संविधान, अरे भाई कहाँ चला गया? ये तो था, हाँ सही है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा है को उल्लेख करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। तो कौन सा होगा भैया? 100 नंबर आर्टिकल कहता है, ये 100 नंबर में बात की गई है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी? तो किसके तहत? 123, आर्टिकल 123 के तहत। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद? वित्त विधेयक आर्टिकल 117। 119 में बोला क्या गया? 119 में बोला गया है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन का प्रावधान है।
आर्टिकल 123 में संसद के जो अध्यादेश की बात की गई है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है भैया, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहे तो आपको वो सदस्यता हटा दी जाएगी। तो ये कौन सा आर्टिकल 101 का 4, 101 के 4 के तहत बोला गया है। जी रहा। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें बोला गया? आर्टिकल 112 में। और फिर उसके बाद में आपका विनियोग विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा किसमें? धन विधेयक 110 में बोला गया। बचे आपके दो, तो अनुपूरक और विनियोग विधेयक। तो इनका आर्टिकल देखते हैं। अनुपूरक अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान आर्टिकल 115 में, और विनियोग विधेयक 114 में। विनियोग विधेयक किसमें? 114 में। और अनुपूरक किसमें? 115 में। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो आपका आर्टिकल 160 के तहत, कुछ समझ नहीं पाया क्या लिखा है? संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अच्छा ठीक है, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु कर सकता है भाई। ओके, अगला सवाल है, और इसमें कौन सा आर्टिकल 160 था? आर्टिकल 162 के शीर्षक के संबंध में आर्टिकल 162 में क्या कहा गया, यही तो पूछा गया। तो कह रहा है, इसमें कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की पद? महाधिवक्ता 165, आर्टिकल 165। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का अंतर्गत आता है? तो आएगा 117 के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आर्टिकल 352 में हुआ है, बाकी कहीं भी नहीं हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। जो संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन प्रावधान में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया कि इसका शासन द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अनुच्छेद 74(a) में बोला गया, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के गठन के बारे में बताता है? तो राज्य के विधानसभाओं के गठन के बारे में आर्टिकल 170 में बोला गया। 172 में क्या बोला गया? राज्यों के विधानमंडलों की अवधि बताई गई। 173 में राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता की अर्हता बताई गई। चलो भैया, ओके। किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति बताई गई? तो विधान परिषद किस में आएगी भैया? तो विधान परिषद आ जाएगी 169 में आ जाएगी। ओके, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान 169 में, ये भी बोला गया। विधान परिषद का प्रावधान किसी राज्य में 169 में, 169 और 171 में बोला गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उस अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो 175 के 2 में निहित है, 175 के 2 के तहत उन्होंने किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा?
तो 164 के तहत 164 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 176 में है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत होती है। 153 में क्या बोला गया? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है, ये भी बोला गया इसमें 153 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है? 161 के तहत है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इधर भैया मैच कराना है, ठीक है, तो मैच करा लेते हैं, कोई वार्ता नहीं है। तो 153 में गवर्नर का शासनादेश यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। 155 में राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है। 155 में राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट करता है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट करता है। 156 में कार्यकाल, 155 में गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, 154 में राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है, 153 में गवर्नर का शासनादेश। न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में बोले गए हैं? तो ये कौन से भाग में, किस भाग में? अनुसूची 2 में, ठीक है, अनुसूची 2 में बोला गया। वेतन भत्ता की बात इसी में तो बोली गई है। तीसरे में शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों का द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 में बोला गया। आर्टिकल 122 में बोला गया। 127 में कहा गया तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। 139 में कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया गया। किसमें? आर्टिकल 139 में कहा गया। वो भी कौन से? वही उच्चतम न्यायालय की शक्ति। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो यानी उच्चतम न्यायालय में जो आपका सुधारात्मक याचिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जा सकती है? आर्टिकल 142 के अंतर्गत दायर की जा सकती है। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत है? तो आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो देखो कह रहा है कौन सा यह अनुच्छेद का प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई साहब? आर्टिकल 141 हो जाएगा। आर्टिकल 141 हो जाएगा। 140 में क्या बोला गया? 140 में कहा गया 140 में कहा गया उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों का वर्णन किया गया। संसद द्वारा विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। आर्टिकल 142 में क्या बोला गया? आर्टिकल 142 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का वह साधन जिसके माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों को परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। अगला सवाल यहाँ से आर्टिकल
कौन सा युग्म अशुमेलित है, मतलब कौन सा इसमें से गलत है, ये तो पूछा जा रहा है। तो देखो 143 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता दिया गया, सही है। 136 क्या कहता है, अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। और 141 क्या कहता है, रिट जारी करने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी की शक्ति आपकी है आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 226 का है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये तो सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल करा, यहाँ से आपका मैच कराना है, ठीक है, मैच कराना है। तो यहाँ पर देखो भैया, इनका सीधे वही देख लेते हैं। आर्टिकल 215 में क्या बोला गया, आर्टिकल 215 में कहा गया उच्च न्यायालय का विलेखी न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड का अधिकार होगा। अच्छा, आर्टिकल 222 में क्या बोला गया, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। और आर्टिकल 226 में क्या बोला गया, उच्च न्यायालय को, आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों से संबंधित बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अच्छा, प्रतिषेध अधिकार, प्रच्छता, उत्प्रेषण निकालने का अधिकार है, ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार आपका उच्च न्यायालय को है। अगला सवाल है, अगला है 226 के तहत क्या होता है, 226 के तहत 227 के तहत सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति इसमें बताई गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कर सकता है। उच्च न्यायालय में तो आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसमें कौन सा आर्टिकल 257 हो जाएगा, कौन सा भी हो जाएगा, आर्टिकल 257 हो जाएगा, अड़चन ना पैदा करे। अगला सवाल, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 यानी राज्य सूची के कानून पर भी के विषयों पर भी जो है आपका बना सकती है, कानून बना सकती है, कौन, संसद बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने और संसद राज्य सूची के विषय, देखो सेम सेम रिपीट हुआ, कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 253, कौन सा, आर्टिकल 253 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो मैच कराना है, तो मैच का इधर ही चल लेते हैं, इसी में देखते हैं। राज्यों में विधायिका का गठन, आर्टिकल 168 में बोला गया। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, आर्टिकल 178 में। सदस्यों के वेतन भत्ते की बात 195। वित्त विधेयक की परिभाषा 199। वित्त विधेयक की परिभाषा बताई गई किसमें, 199 में बताई गई। किसमें बताई गई है, 199 में बताई गई है। चलते हैं आगे, अगला सवाल, यानी सदस्यों के वेतन भत्ते की बात किसमें बताई गई, तो वेतन भत्ते 195। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 178 में। वित्त विधेयक की परिभाषा किसमें, 199 में। अगले सवाल पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो राज्यपाल किसी जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है, तो आर्टिकल 200 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 200 के तहत भेज सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है, यानी राज्यपाल अध्यादेश किसके तहत, 213 के तहत, और राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश, आर्टिकल 213। सेम क्वेश्चन है ये भी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, कौन सा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 में, 149 में कार्य बोला गया, अच्छा 149 में।
जो यहाँ पर 148 में क्या बोला गया, कैग के बारे में, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की बात की गई है। आर्टिकल 149 में क्या बोला गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियों का वर्णन 149 में किया गया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर किया गया, 331 में। आगे देखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 334 में आर्टिकल 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। टाटा फेस, ठीक है। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। किसमें आर्टिकल संशोधन हुआ, 334 में। सब टाटा बाय बाय फिश। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 338 में बोला गया। किसमें, आर्टिकल 338 में बोला गया। अगला सवाल है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो आर्टिकल 338A और 338 में किया गया। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी, तो आपका आर्टिकल 300 किसमें भैया, आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 में बोला गया। 341 में क्या बोला गया, एससी जातियों के लिए, और 342 में एसटी के लिए बोला गया। 340 में क्या बोला गया, ओबीसी के लिए। 330 में क्या है, आर्टिकल 330 में पूछा गया क्या है, तो आर्टिकल 330 में बोला गया अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें, लोकसभा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष रूप बंद करता है, असम के लिए 371 का बी। 370 किसके लिए था, जम्मू कश्मीर। 371 बी किसके लिए है, तो असम के लिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए, तो आर्टिकल किसमें, 371 में किए गए। 371 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 371 के लिए अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 में था। अगला देखो, 371 में किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है, कौन सा राज्य इसमें है जिसका उल्लेख नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ये सभी हैं। चलो देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर जस्टिन के तो मैच कराने वाले, ठीक है। तो देख लो 371 के ए में ए नंबर पे कौन आएगा, नागा जी आ जाएंगे, ठीक है। तो नागा जी आएंगे तो कौन, नागालैंड। 371 के बी में कौन आएगा, बी में आएगा असम, ठीक है। और सी में क्या होगा, सी में होगा मणि, और डी में क्या होगा, डी में होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो डी जैसे नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब कौन होंगे, जो अंधे होंगे, ठीक है। तो अंधे होंगे तो समझ आना, मतलब थोड़ा याद करने का तरीका। तो इसमें क्या हो जाएगा, 371 के डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। सी में कौन आएगा, मणि आएगी, और बी में क्या आएगा, असम आएगा। ई में नागा लोग आ जाएंगे। पहले नंबर पे कौन आते हैं, नागा, कहते हैं हम आगे आगे चलेंगे। चलो भैया 371 जी में किस राज्य का प्रावधान दिया गया, तो जी में चलते हैं। जी में कौन है, जी में मिजोरम, जैसे कहते हैं हाजी मिजो, हाजी मिजो, हाजी मिजो, तो हाजी मिजो मिजोरम, हाजी मिजो मिजोरम। मिजोरम में क्या है, 40 सदस्य होंगे। जो आपका मिजोरम कहा जाता है, मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। अच्छा, ये इसमें प्रावधान किया गया। अगला सवाल, संसद की संशोधन करने की शक्ति, मतलब संविधान संशोधन की बात की गई, आर्टिकल 368 में बोला गया। तो 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया संविधान संशोधन। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये 3 तरीके से होता है।
किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368। फिर पूछा गया, क्या यही पूछा गया? संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो किसमें बोला गया? आर्टिकल 265 में। 265 में कहा गया विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। ये 265 कहता है, 265 में कहा गया। चलो मैच कराना है, मैच करा लेते हैं। वित्त आयोग 280, ठीक है। संवैधानिक संशोधन 368, फिर वित्तीय आपातकाल 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। 249 में किसकी शक्तियां दी गई हैं? 249 में राज्यसभा की शक्तियां दी गई हैं। फिर पूछा गया राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रबद्ध रहेगा। तो कब तक रहेगा? तो रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। अगला सवाल है कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा प्रदत्त है? 249 के द्वारा प्रदत्त है। तो भैया देखो, प्रदत्त है आपका विधान की अवशिष्ट शक्तियां नहीं भाई, ठीक है। ये राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये 249 में केवल यही बताया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए ये गलत है, ठीक है। तो केवल 2 वाला ओनली 2, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही। आर्टिकल 249 में क्या हो रहा है? नहीं, 249 से बहुत बार पूछा गया, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। फिर पूछा गया क्या संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मातृभाषाओं तो 350 के ए में बोला गया। इस क्वेश्चन का भी वेटेज है, देख लो भैया, लगातार 1 1 1 2 3 में पूछा गया, ठीक है। आर्टिकल कह रहे अरे यार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ये अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? भाषा, वो भी मातृभाषा से संबंधित है। तो सी वाला सही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्याख्या करने से उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा तथा भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया बताई गई है? तो 345 में बताई गई है। किसी राज्य या विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर सकती है, मतलब एक करे या एक से अधिक करे। भाग 17 में बोला गया भाषाओं के बारे में। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है। 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया? किसमें भैया? 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 के तहत किया जा सकता है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में बोला गया है? ऐसा बोला गया 333 मतलब 355 में बोला गया है। 355 में कहा गया है। आर्टिकल 355 में कहा गया है। अगला सवाल आपसे आपके स्क्रीन पे रहा, ये रहा सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अरे भाई साहब, तो 360 का नहीं किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि भी एकदम सही सवाल पूछा इन्होंने, ठीक है। मतलब वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। 317 में क्या है? तो कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो न्याय के समक्ष समानता सही बात है। 78 में संसद का गठन सही बात है। और फिर 192 में संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते की बात की गई है, सही है।
352 में आपात स्थिति की घोषणा करा। कौन सा कौन सा सही सुमेलित? देखो कौन सा सही सुमेलित आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये आपका 17 में क्या बोला गया? गलत है। अस्पृश्यता का अंत। 78 में क्या है? तो 78 में तो आपका सरला से याद करते हो ना, 78 79 नहीं 79 78 और फिर अरे यार रुको 79 78 81। ठीक है, 81 लोकसभा, राज्यसभा 80 और संसद 79 ये बोला गया। अच्छा, आगे 352 में बोला गया आपात की स्थिति के बारे में सही कहा गया। ठीक है, 192 में क्या? राज्य विधानमंडल में के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित का प्रश्नों का विनिश्चयन से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की 352 में लगा दो सीधे सीधे, चक्कर में क्या पड़े हो। ठीक है, अगला सवाल है आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 तो आपका सीधे सीधे चलता है, किससे भैया संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 352 में क्या है? 352 में आपका बोला गया है कि आपका आकस्मिक प्रावधान इमरजेंसी बताई गई है। ठीक है, 124 में क्या बोला गया? 124 में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया। और फिर बचा क्या? 245। 245 में क्या है? 245 में संघीय न्यायपालिका बताई गई है क्या? तो 245 में देख लेते हैं, विधायी शक्तियों का वितरण ये दिया गया। ठीक है, 124 में संघीय न्यायपालिका है। ओके ओके, 124 में संघीय न्यायपालिका है। 5 में नागरिकता, 352 में आकस्मिक प्रावधान, 245 में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया। भारत का कौन सा अनुच्छेद है प्रसाद का सिद्धांत तो उल्लिखित करता है? जैसे नहीं कहते प्रसाद पर्यंत, प्रसाद वो वाला प्रसाद नहीं, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक रखेगा, नहीं तो दूसरे को रख लेगा, वो वाला चीज है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल? 310 प्रसाद 310। 310 लोगों को प्रसाद दे देना, काम हो जाएगा। ठीक है, अगला 301 पे तो पता है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी? 123। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत कौन सा सही सुमेलित क्या पूछा था? सही कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? अच्छा भैया, सही सुमेलित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318। अच्छा, अब भारत का निर्वाचन आयोग 324, यही तो सही है। संघीय लोक सर्वोच्च न्यायालय तो यार 124 में बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में संघीय लोक सेवा आयोग आपका 315 में बोला गया। फिर महाधिवक्ता 165 में बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। देखो ये दिए तो हैं आर्टिकल। निर्वाचन आयोग 324, SC ST के लिए लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में SC ST तथा के लिए आरक्षण 332। हिंदी भाषा के लिए आपका 351 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 क्या बताता है? वित्त आयोग बताता है, वित्त आयोग बताएगा। कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? 267 है, आर्टिकल 267। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिकता कोष निर्मित करने का प्रावधान देता है? 267। कौन सा अनुच्छेद? निर्वाचन आयोग 324। 352 में आपात उपबंध। 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात की गई है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की? निर्वाचन आयोग 324। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां? तो आपका कितने? 395 अनुच्छेद और आपके नहीं नहीं, अच्छा इन्होंने ऐसा देख लिया। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 452 से अधिक आपके आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, 22 भाग से 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं भारतीय संविधान में है। तो 400 से अधिक आर्टिकल। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे।
अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने तथा वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 326। अगर यहीं पे बात किया जाता है, आर्टिकल 326 में बोला गया है कि 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया। इसमें था क्या? तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1988 में 326 का संशोधन करके जो मताधिकार की एज थी 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 300 ए में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक लीगल है, ठीक है, ये विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 से पूर्व या आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकार था, परंतु इसे संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ओके भाई साहब। पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान दिया गया। कौन से आर्टिकल में? तो 243 का डी, ठीक है, 243 के डी में बोला गया। डी जैसे नहीं समझ जाओ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। इसे महिलाओं को भी आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 33% आरक्षण इसे यूपी में दिया गया फीमेल के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल 243 का डी, देखो जस्ट वही है, तो महिलाओं के लिए बात की गई है। नहीं, 243 का डी है जो आपका अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में बताया गया। पंचायतों में जो आपका है, ये आपका 243 का डी बताता है। ओके, अगला सवाल यहाँ पर मैच कराना है भाई, ठीक है, मैच करा लेते हैं। तो मैच कैसे सीधे चलते हैं उस पर। तो यहाँ पर देखो कि अगर बात की जाती है कि आपका क्या बात की जाती है, निर्वाचन, तो निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? निर्वाचन हो जाएगा 324 से 329। अस्थायी संक्रमणकालीन में विशेष उपबंध किसमें? 369 से 392। और भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। और संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध 245 से 255, 245 से 255, 245 से 255, 245 से 255, 245 से 255। और भारत राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम 301 से 307। अस्थायी संक्रमणकालीन में विशेष उपबंध 369 से 392। अगला सवाल क्या? खत्म कहानी बिल्लो रानी, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ तक हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल वगैरह आप देख ही चुके हो, ठीक है। 255 क्या है, 143 क्या है, 111 क्या है। थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या बताओगे। आप बताओगे आर्टिकल 111 में क्या है, आर्टिकल 143 में क्या है, आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 71 में क्या है, आर्टिकल 105 में क्या है, आर्टिकल 361 में क्या है, ठीक है। और 324 में क्या है, 324 में क्या है, 312 में क्या है, 315 में क्या है, ठीक है। ये चीज़ें आप बताओगे। 343 में क्या है ये बता दोगे आप, कमेंट बॉक्स में बताना अच्छे से, ठीक है। अब चैप्टर चालू होता है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना अगला चैप्टर अध्याय नंबर 5 है, ठीक है। अध्याय नंबर 5 की शुरुआत होती है और बोलो मंगलम भगवान विष्णु ओम स्वाहा, ठीक है। तो यानी संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।